नमस्कार मित्रों, आज हम रीट 2022 के एक अन्य टॉपिक आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल हम कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम आहड़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आहड़ का अन्य नाम क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहड़ का अन्य नाम क्या है, तो आगाटपुर और आगाट दुर्ग। ध्यान रखिए, आगाटपुर, आगाट दुर्ग, धूलकोट। देखिए, स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया था पहले कि भाई आहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो धूलकोट कहा जाता है। देखिए, आहड़पुर, आगटपुर, ये धूलकोट और एक ताम्र नगरी। ध्यान रखना, ताम्र जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्र युगी नगरी या ताम्र नगरी बोल सकते हैं आप इसको। ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है और ताम्र जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्बावती। आप सिर्फ इसी नाम को ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है, धूलकोट वाला। तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे। इसके बाद में देखिए कौन सी नदी के किनारे हैं, तो नदी आहड़ नदी के किनारे हैं, तो आयुड़। आयुड़ नदी के किनारे, और आयुड़ को ही बेडच कहा जाता है। यानी कि आप देख लें, अगर आयुड़ है तो आयुड़ राइट होगा, यदि आयुड़ नहीं है और बेडच है तो बेडच होगा। तो आप कह रहे होगे सर आयुड़ और बेडच तो अलग अलग नदी है। देखिए भैया, ये है कि आयुड़ नदी आगे उदय सागर में मिलती है और उदय सागर से आगे बेडच नदी निकलती है, मतलब रूट एक ही है इनका। इसलिए आयड और बेडच एक ही नदी है, नाम अलग अलग है। अब आप कहोगे सर उत्खनन खाता। देखिए, कल हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था, तो 1952 में अमलानंदन घोष ने उसका उत्खनन किया था। इसका आपने एक साल आगे कर देते हैं तो 1953। और अक्षय कीर्ति व्यास। देखिए, बहुत तगड़ा नाम है इनका, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इनकी उत्खनन किया गया था। यानी कि खोज समझ लीजिए, प्रथम खोज करता, उत्खनन करता या खोज। ठीक है, उत्खनन करता तो वो अलग हो जाएंगे, खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। और 1954 से 56 तक आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा प्रथम उत्खनन किया गया था। प्रथम उत्खनन जो है वो आरसी अग्रवाल द्वारा किया गया था 1954 और 56 में। इनके जस्ट बाद में 1964 से 64 ये थी HD साखड़िया साहब द्वारा किया गया था। HD साखड़िया द्वारा किया गया था। ये तो है मेन बात। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, आप तो वो बताओ। ये तो हमें पता है। ठीक है भैया, अभी बताते हैं आप कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें जो प्राप्त हुआ वो था अपोलो अंकित मुद्रा प्राप्त हुई। अपोलो अंकित मुद्रा प्राप्त हुई। तो ये अपोलो अंकित मुद्रा हमें ये बताती है कि यहाँ के लोगों का संबंध, यानी यहाँ के लोगों का व्यापार यूनान तक होता था, यूनान तक था। ठीक है, आप समझ जाओगे, यूनान तक था। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर हमें एक सूरीदार जल पात्र मिला था। देखिए, इसको स्थानीय भाषा में अपने कहा था डोलचा। अगर आप जानते हो, आपने कभी किसी पंडाल में खाने के टाइम पे पुरस्कारी की हो, तब आपको पता होगा कि आगे से वो तीखा मुंडा आता है दाल डालने का, वो होता है सूरीदार जलप्रपात। और ये हमें ईरान की जानकारी देता है।
ईरान या फारस से संपर्क की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ से एक और जानकारी मिलती है कि सर यहाँ पर लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये संयुक्त परिवार में रहते थे? तो यहाँ पर हमें एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, जो ये बताते हैं, मतलब एक रसोई घर में 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार के होने की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पर बनाशियल बुल की मूर्ति मिली है। बनाशियल बुल की मूर्ति मिली है। उसके बाद में देखिए बनाशियल बुल की मूर्ति मिल गई, संयुक्त परिवार हो गया, सूर्यदार जलपात्र हो गया, अपोलो अंकित मुद्रा हो गए। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर तांबे गलाने की बट्टियाँ मिली है। हमें यहाँ पर तांबा गलाने की बट्टियाँ मिली है। तांबा गलाने की बट्टियाँ मिलने के कारण इसको ताम्र नगरी कहा गया है। ध्यान रखना, ताम्र नगरी कहा गया है, ताम्र जननी नहीं। ताम्र जननी तो कौन सी? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कि कौन सी नदी के? कांतिल नदी के किनारे। चलिए आप मुझे बताइए, कांतिल नदी को और कहा जाता है तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी का इतिहास किसने लिखा था? तोरावाटी का इतिहास लिखा था महावीर प्रसाद नाम के बंदे ने लिखा था। ठीक है, ये मेन थी। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। राजस्थान में पहली बार चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। राजस्थान में पहली बार चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें एक कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार का चाक मिला था। उसके बाद में हमें बाट माप के उपकरण मिले थे। पत्थर का सिलवट्टा, चटनी के लिए वो जो बनाते हैं ना हम चटनी पत्थर पर, उसका सिलवट्टा मिला था। पत्थर का सिलवट्टा। देखिए यही इसमें मेन बातें हैं। इससे बढ़कर तो आपसे कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, सवाल आपको इसी के अंदर घुमा के देगा। और एक इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखना है। गोपीनाथ शर्मा जी ने कहा था, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका टाइम था 1900 से 1200 ईसा पूर्व। आपके लिए मैं सवाल डालता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए। कल हमने कालीबंगा पढ़ा था, कालीबंगा का C14 पद्धति के अनुसार समय पीरियड क्या था? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।